जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ में सवालों के बारे में बात करेंगे। इसमें से हमने 8 सवालों के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे 9वीं सवाल। देखिए 9वीं सवाल में चलते हैं। 9वीं सवाल दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, पहले ये समझिए पाद बिंदु क्या होता है और एक समझिए शिखर क्या होता है। अगर जहाँ पे पाद बिंदु की बात की जाए, ये होता है निचला हिस्सा, नीचे वाला बिंदु होता है। ये क्या होता है? नीचे वाला बिंदु होता है। और शिखर जो होता है ये क्या होता है? सबसे ऊपरी बिंदु, जिसे हम टॉप या बॉटम के नाम से जानते हैं। ये सबसे नीचे वाला बिंदु है, सबसे निचला बिंदु है। और शिखर जो है, शिखर जहाँ बात करते हैं सबसे ऊपर वाला, और पाद की बात करते हैं सबसे नीचे वाला है, या इसी को कभी कभी तल की बात करता है। यही कभी कभी तल के बारे में भी कहता है। तल जो होता है, पाद बिंदु जो होता है, ये सबसे नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के बारे में कह रहा है तो हम एक मीनार बना लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से भवन बगल में है, उसके शिखर पे देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कौन सी सवाल है? सवाल नंबर कौन सी है? सवाल नंबर 9वीं है। 9वीं, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार है। क्या है? मान लीजिए क्या है? एक मीनार है, एक मीनार है। मान लीजिए ये एक मीनार है। तो कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से कह रहा था, मीनार के पाद बिंदु से यानी ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यही कहीं एक क्या है? भवन है। यही कहीं क्या है? मान लीजिए ये एक छोटा सा, ऐसे मान लो कि ये एक भवन है, ये एक भवन है। यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये है 30 डिग्री। तो यहाँ इसको अगर मिला दे इसको, तो यहाँ कितना बन रहा है? 30 डिग्री। फिर से कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन ये है, इसके पाद बिंदु यानी सबसे निचला बिंदु, इसके और मीनार के शिखर यानी ऊंचे से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यानी ये जो है ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार जो है, ये जो मीनार है, यदि ये मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो बताना है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखो इसमें कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार और भवन कह रहा है तो एक मीनार बना लेंगे, एक भवन बना लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का 30 कोण बन रहा है,
और भवन के शिखर से मीनार का 60 बन रहा है, तो क्या करेंगे कि मीनार को बड़ा बनाएंगे और भवन को क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, क्योंकि मीनार के पाद बिंदु से भवन की जो शिखर है एकदम ऊंची तक वो 30 ही बन रहा है, लेकिन भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 बन रहा है, तो बना दिया गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये बी नाम दे देते हैं, ये सी है और ये डी है। क्या है, ए बी सी और ये डी है, डी हो जाएगा। इतनी दूरी हमें नहीं पता है, इस दूरी को हम कुछ मान लेंगे, ये दूरी हम मान लेंगे। ये दूरी क्या मान लेते हैं, मान लीजिए ये दूरी x है, ये दूरी x है। देखो ऐसे इसको नहीं बनाया जाता, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना दिए हैं। आप बनाओगे तो ये एक मीनार कह दोगे और ये एक भवन कह दोगे, यहाँ से इसको ऐसे बना दोगे, यहाँ से इसको ऐसे बना दोगे और ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ 30 डिग्री कोण बन जाएगा और यहाँ 60 डिग्री कोण बन जाएगा। ये मीनार इस तरह नहीं बनाओगे, ये जब एक लाइन रहेगा तब ये त्रिभुज दिखाई देगा, नहीं सोच रहे हो कि यहीं तक आ रहा है और सही त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं। तो ये सब जो घबराइएगा नहीं, ये ऐसे पेपर में बनाइएगा तो इस तरह बनाइए, तो ये समझाने के लिए बना दिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें ये हमें पता नहीं है। अब देखो ये पता था, ये हमें नहीं पता है, ये ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो h मान लेंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना, माना, क्या लिखेंगे, माना किसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की तो पता है, किसकी नहीं पता, भवन की, तो क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर मान लेते हैं h मीटर है, कितना h है, भवन की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। एक ये 60 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है और ये एक 30 डिग्री वाला बन रहा है। तो हम पहले बड़ा वाला लेके चलते हैं, छोटा वाला लेके चलो या बड़ा वाला लेके चलो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा भी ले सकते हो बड़ा भी ले सकते हो, जैसे आपको मन में है। तो हम छोटा पहले ये बड़ा वाला लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ये वाला, ये देखो इसमें कौन कौन सी भुजा आ रही है, ये भुजा आ रही है और ये भुजा आ रही है, यानी ये भुजा इसके कोण के सामने वाली ये लंब आ रहा है और ये आधार आ रहा है, लंब आ रहा है और आधार आ रहा है। तो कोई ऐसा सूत्र लगाएंगे, एक सूत्र है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, थीटा के स्थान पे देखो 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ tan 60 हो जाएगा। लंब, लंब का जो मान है वो 50 मीटर, आधार हमने x माना है, x हो जाएगा, ये x है तो x हो जाएगा। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, √3 होता है। tan 60 का जो मान होता है √3, ये 50 है, 50/x है तो x। देखो इसके बटे 1 कर सकते हैं। अब करते हैं तिरछा गुणा, x का √3 में करेंगे √3x, 1 का 50 में करेंगे 50, x बराबर 50, √3 गुणे में है इस तरफ आएगा तो भाग में √3, ये किसका मान आया, x का मान, समीकरण क्या बन गया 1। अब क्या करेंगे, ये छोटा त्रिभुज लेके चलेंगे। देखो ये कोण के सामने वाली ये भुजा लंब और ये आधार, ये लंब, ये आधार, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में जब त्रिभुज BCD लेंगे, देखो लंब और आधार ये भी बात हो रही है, तो यहाँ पर भी tan थीटा, देखो थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है तो लंब के स्थान पे h हो जाएगा और आधार के स्थान पे x है तो x हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो देखो tan 30 का जो मान है सिर्फ इसमें मान रखना है, बस और क्या, 1/√3 होता है, 1/√3, h है तो h, x है तो x, तिरछा गुणा कर दो, x का 1 में करेंगे x हो जाएगा, h का √3 में करेंगे ये √3h हो जाएगा।
देखो अब x का मान इसमें रखते हैं। देखो x का मान हम निकाल चुके हैं 50/√3। तो क्या करेंगे, x का मान रखने पर x का मान समीकरण 1 से रखने पर, किसमें, समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से रखेंगे तो ये क्या है, x के स्थान कितना रखेंगे 50/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50/√3 और ये रूट बराबर में क्या दिया गया √3h है, √3h हो जाएगा। देखो अब देखो ये 50 अपान कितना है √3 है और ये इस तरफ आएगा तो ये भी यह भाग भी चला आएगा, √3 बराबर h हो जाएगा। या h को पहले लिख लेते हैं, ये 50 है 50 से लिख लो अपान ये √3 गुणा हो जाएगा 3, यानी कितना आया 50/√3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इसमें एक बार समझना है, अच्छी तरह देखना है, बस एक बार इसको समझो, जैसे बताया जाए वैसे एक बार समझ लो, फिर उसके बाद अपने से लगाने की कोशिश करो। जब अपने से लगाओगे तो धीरे धीरे आने लगेगी, अपने से नहीं लगाओगे तो ये सवाल आएंगी नहीं। इसमें जो जो भुजा दिया गया है उसी के अनुसार ये सूत्र लगाओ। देखिए 8वां अध्याय अगर आप लोगों को नहीं दिखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, उसको देखे रहेंगे तभी इसमें सूत्र आपको पता रहेगा, सूत्र जान पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जान पाएंगे। हम तो बता दे रहे हैं कि हाँ जो भुजा ली जाएगी वही भुजा उसी के आधार पर सूत्र लिया जाएगा। लेकिन जब सूत्र जान रहे होगे, सब कुछ जान रहे होगे, तभी तो जान पाओगे कि यही सूत्र लगेगा। तो जैसे ये दिया गया है इसको हल किया गया, एकदम आसान है, सवाल को समझो और इसको हल करो, बहुत ही आसान है, समझना है थोड़ा सा बस। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। तब तक के लिए